नरेंद्र नगर गांव में रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए चांदनी में एक आदमी आता दिखाई दिया। वो तांत्रिक के पोशाक में था। वो गांव के एक विशेष मकान की ओर बढ़ता है और उसे अनुकरण कर रहा है एक काला साया। कुछ क्षणों में वो नरेंद्र नगर के पुजारी के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। जा जा, इस घर के हर एक प्राणी को नष्ट कर दे तू। इस वंश का कोई भी ना बचे, सबको खत्म कर दे जा अभी तू। अब जा तू। तांत्रिक की बात पूरी होते ही वो साया हवा के सहारे पुजारी के घर में घुस जाता है। वो घर के अंदर घुसने वाला ही था कि तभी किसी धक्के से वो उछलकर दूर जा गिरा। इसी तरह कई बार उसे अंदर जाने में बाधा उत्पन्न हुई। वो काली छाया एक विशाल आकार लेकर पिशाच का रूप धारण करता है और उस कमरे में प्रवेश करने ही जा रहा था कि उसी समय उसके सामने धीरे धीरे एक और छाया मूर्ति प्रकट हुई। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो छाया मूर्ति एक बंदर की है। अब उस बंदर की छाया मूर्ति के साथ उस पिशाच का प्रबल युद्ध आरंभ हुआ। घर के आसपास के वातावरण में एक विशाल बवंडर उत्पन्न हो गया। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। जब सब कुछ शांत हुआ तब तक एक विषाक्त पिशाच अपनी हार स्वीकार कर उस तांत्रिक के पास लौट गया। इतना भी काम नहीं कर सका तू? फिर से हारना पड़ा है मुझे। नहीं, अब मैं खुद अपनी साधना के बल पर प्रतिशोध लेकर रहूंगा। रात भर बारिश हुई और अब ये हालत देखो। ये साफ करने में पूरा दिन चला जाएगा। अरे सरला, ये तुम्हारे आंगन की क्या हालत हो गई? हाँ, क्या बोलूं, कल रात इतनी बारिश हुई थी ना, इसी वजह से। बारिश? कहाँ? कल तो कोई बारिश नहीं हुई। नहीं हुई, लेकिन कल तो बहुत तूफान आया था। बहू, ओ बहू, जरा इधर तो आना। आती हूँ माँ। इसके बाद पूरे दिन के काम के बोझ तले सरला उस तूफान की बात को भूल गई। उस रात को सरला और उसका पति नरेन अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात को बर्तन की आवाज से सरला जाग गई। आवाज रसोई घर से आ रही थी। वो उठकर बैठ जाती है। अरे, ये तो खाना बनाने की आवाज है। इतनी रात में खाना कौन बना रहा है हमारे घर में? जाती हूँ, जाकर देखती हूँ। ये सोचकर सरला बिस्तर से उठती है और चुपचाप रसोई में झांक कर देखती है कि उसकी सासू माँ आधी रात को तरह तरह के व्यंजन बनाकर एक थाली में सजा रही है। सासू माँ का ये काम देखकर सरला हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप लौटकर अपने कमरे में आती है और अपने पति को जगाती है। ए जी, सुन रहे हैं? उठिए ना। अरे क्या हुआ है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनिए। क्या हुआ है? आधी रात को ऐसे क्यों बुला रही हो? सोने दो ना। वजह है तभी बुला रही हूँ, उठिए ना। अरे क्या हुआ है, बताओ तो। आपकी माँ का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया क्या? अब माँ ने ऐसा क्या कर दिया? जाइए, जाकर रसोई में देख कर आइए। आपकी माँ आधी रात को पकवान बना रही हैं। माँ चाहे जो भी करे, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सो जाओ। क्या मतलब? देखने की जरूरत नहीं क्यों? मैं इस घर की बहू हूँ। मैं जानती हूँ माँ इतना सारा खाना नहीं खा सकती, लेकिन वो फिर भी बना रही हैं। किसके लिए? मुझे ये जानना होगा। देखो, तुम इस घर में नई हो। इस घर के कुछ नियम कानून हैं जिन्हें तुम नहीं जानती।
इस बारे में जो भी कुछ कहना है वो तुम सुबह कल माता जी से कह देना। अभी के लिए बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाओ। ये कहकर नरेन पलटकर सो जाता है, लेकिन सरला को नींद नहीं आती। वो समझ जाती है कि उसकी सासू माँ खाना बनाकर थाली भरकर दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। कुछ देर के बाद वो वापस लौटकर अपने कमरे में चली जाती है। इस घर में हो क्या रहा है, सरला को कुछ भी समझ नहीं आता। माँ, कल रात को आप किसके लिए खाना बना रही थी और इतनी रात को खाना लेकर कहाँ गई थी? मैं मतलब अब इसे सब कुछ बताने का समय आ गया है माँ। आपकी बहू को अब घर के सारे नियम आपको बताने ही होंगे। अब उसे सब कुछ बता दीजिए माँ। ठीक कह रहे हो नरेन। सुनो बहू, बहुत पुरानी बात है। पीढ़ियों से हमारे पूर्वज काली मंदिर में पूजा करते आए हैं। तुम्हारे ससुर जी भी वहीं के पुजारी थे, और वो बस एक पुजारी ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े साधक थे। तुम्हारे ससुर जैसे दयालु और अच्छे इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। एक दिन वो पास के गांव में पूजा करने के लिए गए थे। पूजा से लौटते समय अचानक एक पेड़ के नीचे उनकी नजर गई तो देखा कि एक बंदर उस पेड़ के नीचे लेटा है और दर्द से तड़प रहा है। पास जाकर देखा कि उसके शरीर पर एक तीर धंसा हुआ है। उन्हें दया आ गई। अरे, जरूर किसी शिकारी ने पक्षी मारने के चक्कर में इसे तीर मारा होगा। अगर अभी इसका इलाज नहीं किया तो बेचारा दर्द में ही मर जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसे अभी घर ले जाता हूँ। ये सोचकर तुम्हारे ससुर जी ने उस घायल बंदर को घर ले आए। तब हम दोनों ने मिलकर उसकी बहुत सेवा की। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे बार बार समझाया, और वो बार बार कहा करते थे कि देखो, जब वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहीं पर रहेगा। अनादर बिल्कुल भी मत करना। बंदर भगवान का दूत होता है, उसे कभी भी अपेक्षित मत करना। उसके बाद से वो बंदर हमारे साथ ही रहने लगा। जब वो ठीक हो गया तब भी वो इस घर से कहीं नहीं गया। मैं प्यार से उसे बालू कहकर बुलाती थी, लेकिन पता है, उस बालू में एक अजीब सी शक्ति थी। हमारे परिवार में आने वाली किसी भी मुसीबत का उसे पहले ही पता चल जाया करता था। वो अपनी भाषा में हमें सावधान करता था। उसने नरेन को कई बार भारी संकट से बचाया था। बस इतना ही नहीं, जब तुम्हारे ससुर जी पूजा करते, बालू चुपचाप पास बैठता। प्रसाद भी सबसे पहले उससे ही मिलता। ऐसी बहुत सी बातें थी, और इसी बीच वो कब हमारे परिवार का सदस्य बन गया, हमें पता नहीं चला। लेकिन समय किसी के लिए कहाँ रुकता है, और इसी समय के कारण एक दिन बालू का देहांत हो गया और वो हमें छोड़कर चला गया। तब तुम्हारे ससुर जी ने उसे तुलसी के पेड़ के नीचे समाधि दे दी। लेकिन एक बात थी जो मैंने देखा, हर अमावस्या और पूर्णिमा को वो उसे आधी रात को भोग अर्पित करते थे। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, क्या बात है, बताइए तो। बालू हमारे घर का एक सदस्य बन चुका था, मैं मानती हूँ। हर अमावस्या और पूर्णिमा को उसे भगवान की तरफ भोग क्यों चढ़ाते हैं? अब वो भगवान नहीं था तो ये करने का कारण क्या है? चुप चुप, और कभी भी ये बात मत करना। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बालू भगवान का दूत है। उसने जीवित रहते हुए हमें कितनी मुसीबतों से बचाया है, और मृत्यु के बाद भी हमारे घर और परिवार को हर तरह के संकट से बचाता रहेगा। और इस भोग देने की बात उसने खुद मुझे अपने सपने में आकर बताई थी। उस दिन से हर अमावस्या और पूर्णिमा को उसे भोग चढ़ाना होता है। तुम्हारे ससुर जी तो एक दिन दिल के दौरे से गुजर गए। उसके बाद से मैं ये काम करती आ रही हूँ, और अगर कभी मैं भोग चढ़ाना भूल जाऊं तो फिर आधी रात को पूरे घर में बालू के इधर उधर चलने की आवाज आती है। मेरे बाद तो
तुम दोनों को ही ये काम करना होगा। कभी बालू का अनादर मत करना। सच में ऐसा भी होता है? मुझे तो सोचकर भी अजीब लग रहा है। जो भी हो, आपने जैसा भी कहा है मैं वैसा करने को तैयार हूँ। लेकिन उधर नरेंद्र नगर के उत्तर दिशा के घने जंगल में बैठा तांत्रिक बद्रीनाथ गुस्से से कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से हार नहीं सकता। आज से 20 साल पहले उस हरनाथ पुरोहित की वजह से मेरी सारी साधना व्यर्थ हो गई थी। उसके परिवार को मैं किसी भी हालत में सुख और शांति से रहने नहीं दूंगा। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए बद्रीनाथ के मन में 20 साल पहले की बातें याद आ गई। तब नरेंद्र नगर गांव में इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन गांव के लोगों में आपस में मेलजोल था। गांव के लोग काली मंदिर के पुजारी हरनाथ मिश्र को बहुत मानते थे। अचानक उस शांत सहज गांव में एक भयानक घटना घटने लगी। हर महीने गांव के एक बच्चे गायब होने लगे। तब गांव के सभी लोग मिलकर हरनाथ के पास गए, क्योंकि वे जानते थे कि हरनाथ एक साधारण पुजारी नहीं है, बल्कि एक तंत्र साधक भी हैं। इस अजीबोगरीब घटना का रहस्य केवल वही सुलझा सकते हैं। पुरोहित जी, आप हमारे बच्चों को बचाए। गांव में ये सब क्या हो रहा है, बताइए जरा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। बालू ने भी मुझे संकेत दिए हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा है जो मुझे भी समझ नहीं आया। ये जरूर कोई भूत प्रेत का ही काम है। नहीं, अगर ये किसी भूत प्रेत का काम होता तो वो सिर्फ बच्चों पर ही ध्यान नहीं देता। इसके अलावा पता नहीं तुम लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया था या नहीं, जब से गांव के शमशान में उस नए तांत्रिक ने आकर डेरा डाला है, तभी से अगली अमावस्या से इस गांव के बच्चे गायब होना शुरू हुए हैं। मुझे पूरा शक है ये सब उसी तांत्रिक बद्रीनाथ की करतूत है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी इसका समाधान निकाल दूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुरोहित जी। बात तो हमने भी महसूस की थी, लेकिन पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। निश्चित रूप से तो मैं भी नहीं जानता। अभी देख रहा हूँ क्या किया जा सकता है। हरनाथ के कहने पर गांव वाले शांत होकर लौट गए। लेकिन उसी रात हरनाथ मंदिर में एक गुप्त यज्ञ का आयोजन करते हैं, और इसी यज्ञ से वो जान पाते हैं कि गांव के शमशान में आया तांत्रिक बद्रीनाथ ही इन बच्चों को चुरा रहा है और अपनी साधना के लिए उनकी बलि चढ़ा रहा है। ये समझकर हरनाथ क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस तरह से उसे पकड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो अगले अमावस्या का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते अमावस्या की रात आती है। इसी बीच नरेंद्र नगर के शमशान में जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ दूंगा, अभी छोड़ दूंगा, आज की रात। और अब तू मेरी सिद्धि की आखिरी कुंजी है, इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे अब। मुझे मत मारो। अचानक बद्रीनाथ देखता है कि पल भर में गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने हाथ में तीर कमान लिए हरनाथ था। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साधना में बाधा डालने की? मैं इस गांव का पुजारी हूँ। क्या सोचा था तूने? हमारे बच्चों को मारकर तंत्र सिद्ध करेगा और तू बच जाएगा? हे, सब लोग इसे पकड़ो और इसे आग में फेंक दो। गांव वाले बद्रीनाथ को शमशान के बाहर लाकर एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके शरीर में आग लगाने ही वाले थे कि तभी। नहीं, ये पाप तुम लोग मत करो। एक पापी को सजा देते हुए तुम उसके पाप के भागीदार मत बनो। तुझे इस बार के लिए छोड़ रहा हूँ बद्रीनाथ, लेकिन याद रख, तेरी परछाई भी अगर इस गांव में पड़ी तो तू जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। ठीक है,
मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं इतने वर्षों की साधना कर रहा हूँ, उसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, जरूर लूंगा तुमसे। तब के लिए बद्रीनाथ नरेंद्र नगर छोड़कर चला गया, लेकिन आज इतने सालों बाद वो फिर से बदला लेने आया है। मेरे बदला लेने से पहले ही तू मर गया पुजारी, लेकिन तेरे परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरे परिवार के हर एक इंसान को मैं खत्म करके ही रहूंगा। मरने से पहले तूने अपने इस घर की रखवाली का जिम्मा अपने उस पालतू बंदर को देकर गया था ना, लेकिन तेरे घर वाले और कितने दिन घर के अंदर छुपे रहेंगे। एक ना एक दिन तो सब मेरे हाथ आ ही जाएंगे, देख लेना। उस दिन कौन बचेगा और कौन बचाएगा उन्हें। इस तरह बीत गए कुछ और दिन। एक दिन नरेन की माँ ने उसे बुलाकर कहा, बेटा नरेन, कह रही हूँ काफी समय हो गए तुम्हारे मामा घर नहीं गए हैं हम, चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप, अच्छा रहेगा। मैं सरल से सब तैयारी करने के लिए कह देता हूँ। हाँ बेटा, चलो चले। अगले दिन सुबह तैयार होकर सब निकलने वाले थे, तभी नरेन की माँ ने कहा, अच्छा तुम लोग आगे चलो, मैं एक चीज लेकर आती हूँ। हाँ, ये कहकर वो घर के अंदर गई और कुछ देर बाद कंधे पर झोले में कुछ डालकर बाहर आई। क्या लेना भूल गई थी माँ? मुझे कहती तो मैं ले आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलो देर हो रही है ना। इसके बाद तीनों मिलकर बैलगाड़ी में बैठकर नरेन के मामा के घर के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही बैलगाड़ी नरेन नगर के जंगल की सीमा पार करती है, तभी अचानक रुक जाती है, क्योंकि उनके रास्ते को तांत्रिक बद्रीनाथ ने रोक लिया और उनके पीछे एक विशाल काली छाया खड़ी थी। नरेन बैलगाड़ी से बोल उठता है, कौन है आप? हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? रास्ते से हट जाओ। मैं तांत्रिक बद्रीनाथ हूँ। आखिर तुम सब लोग एक साथ मुझे घर के बाहर मिल ही गए। अब मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूँगा। प्रतिशोध? अरे कौन सा प्रतिशोध? मैंने तुम्हारे पिता हरनाथ के कारण ही अपनी साधना खोई थी। तुम्हारे पिता तो मर गए, अब तुम्हारा परिवार खत्म करूंगा और अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। मेरे वश में किया हुआ ये पिशाच आज ही तुम्हारे परिवार को नाश कर डालेगा। जा, मार डाल इन्हें। माँ, ओ माँ, ये लोग कौन हैं और ये सब क्या कह रहे हैं? मैं उसे पहचान रही हूँ। बहुत साल पहले ये गांव में बच्चे की बलि दे रहा था और तुम्हारे ससुर जी ने बच्चे को इससे बचा लिया था। देखिए माता जी, वो पिशाच हमारी तरफ ही आ रहा है, हमें मारने के लिए क्या करें? कुछ नहीं होगा, हमारे बालू के रहते हुए हमारा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो अपने झोले में हाथ डालती है और एक हड्डी बाहर निकालती है। लो, सब लोग इस पर हाथ रखो और हनुमान चालीसा का जाप करो। चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वो तीनों हनुमान चालीसा का जाप करते हुए देखते हैं कि बालू की छाया मूर्ति प्रकट होती है। फिर से उसके साथ उस पिशाच का एक भीषण युद्ध शुरू होता है। एक भयंकर तूफान उठता है। कुछ देर में तूफान थम जाता है। तूफान थमते ही वो लोग देखते हैं कि तांत्रिक बद्रीनाथ की लाश रास्ते के किनारे पड़ी है और उसके पास पड़ी है कुछ राख, शायद उस पिशाच के विनाश का। तब नरेन अपनी माँ से पूछता है, ये किसकी हड्डी है माँ? बालू के मरने के कई साल के बाद तुम्हारे
पिताजी ये हड्डी लेकर घर आए और इन्हें मंत्रित करके मेरे हाथ में देकर कहा कि घर से बाहर निकलते समय इसे हमेशा अपने साथ रखूं, ताकि घर के बाहर भी हर प्रकार के खतरे से बालू हमें बचाए। सच कहूँ माँ, जब आपने उस दिन मुझे बालू की कहानी सुनाई थी तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही अजीब सी कहानी है और थोड़ा शक भी था मन में, लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखा उसके बाद कोई अविश्वास नहीं रहा। बोलो जय बालू जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय हनुमान जी की जय।